दो सभ्यताओं में क्या अंतर है? कैसे शिवाजी महाराज के जीवन की एक घटना ने यह साफ कर दिया था कि हिंदू राजा और मुसलमान आक्रमणकारियों के बीच धर्म, संस्कृति और सभ्यता का कितना बड़ा फर्क है। आज हम चर्चा करेंगे कि जब लगभग 18 वर्ष के शिवाजी महाराज के सामने एक अति सुंदर मुसलमान महिला को बंदी बनाकर लाया गया, तो शिवाजी महाराज ने क्या किया था? क्या मुसलमान आक्रमणकारियों की भांति उसे लूट का माल समझकर अपनी हवस का शिकार बनाया था, या फिर हिंदू संस्कृति के उच्चतम मूल्यों की रक्षा करते हुए उसे छोड़ दिया था? अगर आपको हमारा काम अच्छा लगे तो वीडियो को अंत तक देखें और लाइक करके शेयर कर दें व हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। एक दिन शिवाजी महाराज को सूचना मिली कि कल्याण में एकत्रित बीजापुर दरबार का खजाना बीजापुर ले जाया जा रहा है। समाचार मिलते ही शिवाजी ने अपने साथियों को आदेश दिया, बिना समय बर्बाद किए आप लोग सेना लेकर कल्याण की ओर प्रस्थान करें, हम भी वहीं कहीं आसपास होंगे। मराठा सैनिक कल्याण के निकट घाटी की झाड़ियों और खंदकों में जा छिपे और खजाना आने की प्रतीक्षा करने लगे। वहां से गुजरने वाले इक्का दुक्का लोगों को भी उनकी छाया तक दिखाई नहीं देती थी। किसी को भी शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। उधर बीजापुर के सैनिकों से घिरी दो पालकियां टेढ़े मेढ़े रास्तों से आगे बढ़ती जा रही थी। दोनों ओर ऊंची ऊंची चोटियां और बीच में तंग पहाड़ी मार्ग। ज्यों ही एक मोड़ पर आकर वे बहुत संकरे मार्ग पर आए, वैसे ही हर हर महादेव का जय घोष करते सैनिक उन पर टूट पड़े। तलवार चलाने की तो आवश्यकता ही न पड़ी। बीजापुर के सैनिक अवाक देखते रह गए और दूसरे ही क्षण अपने हाथों को ऊपर उठाकर खड़े हो गए। आबाजी सोनदेव के सैनिकों ने उनके हाथ पीछे बांध दिए। आबाजी स्वयं पालकियों के पास पहुंचे। ज्यों ही वे पीछे वाली पालकी की ओर बढ़े तो उसमें से एक कोमल सी चीख सुनाई दी। मराठा सरदार आश्चर्यचकित रह गए। पालकी का पर्दा हटाकर अंदर झांका तो भय से कांपती बुरके में लिपटी एक महिला नजर आई। हुजूर रहम करें, पर्दा नसीन कमसिन हमारे शहजादे की बेगम साहिबा हैं, कल्याणपुर से बीजापुर जा रही थी। हम आपको हाथ जोड़ते हैं, इन पर रहम खाएं। मुसलमान सूबेदार मुल्ला मोहम्मद गिड़गिड़ाकर आबाजी के चरणों में गिर पड़ा। इनको अगर कुछ हो गया तो हम कहीं के न रहेंगे। हमारे बीवी बच्चों को सुल्तान कोहलू में पिसवा देगा। रहम करें हजूर, रहम करें। हाँ, रहम करेंगे, कहते हुए आबाजी ने अपने सैनिकों को आज्ञा दी, दोनों पालकियां उठा लो, शिवाजी महाराज के सामने पेश करेंगे। इसी बीच एक दूसरी टुकड़ी ने धावा बोलकर कल्याण नगर पर अधिकार कर लिया। वहीं नगर के बीचों बीच शिवाजी के स्वागत की तैयारियां की गई। जगह जगह तोरण द्वार बनाए गए और स्वागत स्थल को खूब सजाया गया था। सब नर नारी पलक पामड़े बिछाए अपने उद्धारक की प्रतीक्षा कर रहे थे। धूम धड़ाके के साथ विजेता शिवाजी ने नगर में प्रवेश किया और मुख्य बाजार से होते हुए स्वागत स्थल पर पहुंचकर मंच पर अपना स्थान ग्रहण किया। मंच के दोनों ओर मालवे सरदार और कुछ स्थान छोड़कर सामने नगर के नर नारी इकट्ठा हुए। आबाजी सोनदेव ने आगे बढ़कर शिवाजी को अभिवादन किया और सीलबंद खजाने के संदूक प्रस्तुत करते हुए बोला, आपके आशीर्वाद से हमने बीजापुर का खजाना अपने अधिकार में कर लिया है। खजाने के साथ सब सैनिक, उनके सरदार सूबेदार मुल्ला मोहम्मद के सहित हमने कैदी बना लिए हैं। इनके साथ कैसा बर्ताव किया जाए, आज्ञा दीजिए महाराज। खजाना शासनाधिकारियों के हवाले कर दो और अगले निर्देश तक इन सैनिकों को सब सुविधाएं प्रदान करो, शिवाजी ने उत्तर दिया। महाराज, इस आक्रमण के दौरान एक बहुमूल्य वस्तु हमें और मिली है। आबाजी ने प्रसन्न होकर कहा, ऐसी क्या बहुमूल्य वस्तु हाथ लगी? देखें तो बीजापुर वालों के पास कैसे कैसे हीरे जवाहरात के तोहफे हैं। शिवाजी महाराज ने उत्सुकतावश पूछा। तब आबाजी ने सैनिकों के पीछे से बुरका नसीन सुंदरी को आगे ले आया और झुककर बोला, महाराज, यह है वह बेशकीमती। उसका वाक्य तो वाक्य शब्द भी पूरा ना हो पाया। शिवाजी क्रोधित हो गए और आपे से बाहर हो गए। मंच से उठकर एक पैड़ी नीचे उतर कर आए और गरज उठे,
खामोश, बेशर्म आबाजी खामोश। यह सब करने से पहले तेरे हाथ क्यों नहीं टूट गए? कहने से पहले जीभ कटकर क्यों ना गिर पड़ी? तूने हमारे सब किए धरे पर पानी फेर दिया। हमें क्या पता था हमारे अपने लोग ही हमें नहीं समझ पाएंगे। तूने हमें गजनी और गौरी के बारिश बनाने की कोशिश की। हम लज्जित हैं, अपमानित हैं। महाराज क्षमा करें, आबाजी गिड़गिड़ाया। कुछ देर महाराज मौन खड़े रहे और गुस्से से कांपते रहे। फिर अपने आप को थोड़ा संभालते हुए बोले, आबाजी, इसमें क्षमा करने ना करने का प्रश्न नहीं है। प्रश्न हमारी मर्यादाओं का है, हमारे धार्मिक संस्कारों का है। आखिर हमने स्वराज्य की स्थापना का व्रत ही क्यों लिया है? क्या दूसरों की बहू बेटियों की अस्मत लूटने के लिए? बच्चों और अबलों के खून से अपनी तलवार की प्यास बुझाने के लिए? नहीं, कदापि नहीं। इस तरह तो हमारे और इन क्रूर मुसलमानों के बीच कोई अंतर ही ना रहेगा। चारों तरफ खामोशी छाई थी। लोगों की निगाहें शिवाजी पर टिकी थी और शिवाजी की आबाजी सोनदेव पर। उन्होंने गंभीर होकर कहा, हम मोहम्मद बिन कासिम नहीं हैं जो राजा दाहिर की कन्याओं को लूट का माल समझकर अपनी हवस मिटाने के लिए इस्तेमाल करे। हम हिंदू हैं, इसी कारण हमारी नजर में जानी से जानी दुश्मन की बहू बेटी भी हमारी अपनी माँ बेटी हैं। हाँ, माँ बेटी हैं, धर्मपुत्री हैं। अपने सैनिकों को संबोधित करते हुए शिवाजी ने कहा, आप सब भी कान खोलकर सुन लो। स्वराज्य का कार्य करते समय हर पराई स्त्री हमारी माँ है, हमारी बहन है। उनकी तरफ कोई टेढ़ी नजर देखने की गुस्ताखी ना करे। फिर मुल्ला मोहम्मद से बोले, सूबेदार, आबाजी की तरफ से हम तुमसे क्षमा मांगते हैं। महिला आपकी क्या लगती है? महाराज, मुझे शर्मिंदा ना करें। आज मेरी समझ में आया कि आप में और हम में क्या फर्क है। ये हमारे शहजादे की बेगम साहिबा हैं। मुल्ला मोहम्मद ने उत्तर दिया, बहन, हम आपसे किस मुंह से माफी मांगे? आप कैदी नहीं, हमारी प्रतिष्ठित मेहमान हैं। आप अपने सैनिकों के साथ जाने के लिए स्वतंत्र हैं। शिवाजी ने महिला से कहा, किन लफ्जों में आपका शुक्रिया अदा करूं? ए मेरे रहनुमा, माफी मांगकर मुझे मुसीबत में ना डालिए। आप जैसे फरिश्तों की कामयाबी में ही कौम और मुल्क की कामयाबी छिपी है। कहते हुए उस सुंदरी ने झुककर सलाम किया और पुनः बुर्का मुंह पर ओढ़ लिया। इस तरह शिवाजी महाराज के जीवन की इस एक घटना ने भारत की संस्कृति के उच्चतम मूल्यों को हमारे सामने पुनः प्रतिष्ठित कर दिया कि पराई स्त्री माता समान,